नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुका हूं। आज हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को रात को लगभग 9:15 बजे के बाद हमारे देश के अंदर लगेगा, जो समय है, लेकिन ये हमारे देश में दिख नहीं रहा, तो इसलिए हमारे देश पर किसी तरह के सूतक का कोई प्रभाव नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कोई ज़्यादा इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन कंट्रीज़ के अंदर ये दिख रहा है वहाँ पर इसके प्रभाव आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हमारे देश में भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़े कम देखने को मिलेंगे, या उसकी इंटेंसिटी उतनी तेज नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो हमारा रहेगा। सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन ग्रहण के समय जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जो नक्षत्र अफ्लिक्टेड हो रहे हैं, जो राशियां अफ्लिक्टेड हो रही हैं, वो सब तो अपना अपना काम करेंगी। तो हम थोड़ी चर्चा राजनीतिक जीवन पर करेंगे, राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ पर करेंगे, वर्ल्ड की थोड़ी सी बात करेंगे। तो इस तरह से आज हम अपना वीडियो आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें, एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो बात करना चाहता हूं, वो मैं बात ये करना चाहता हूं कि कन्या राशि में अब की बार ग्रहण लग रहा है 2024 में, हस्त नक्षत्र में। इसी तरह का ग्रहण 2005 में लगा था। देखिए, हम जब भी ज्योतिष पर काम करते हैं तो पिछले इवेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, या हमें उन इवेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी रेप्लिकेशन ऑफ इवेंट्स है। अगर इवेंट का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा तो फिर हमारे रिजल्ट डिफर करेंगे, या हमारी ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगी, या कहीं ना कहीं उसके अंदर अंतर आ जाएगा। तो पिछली बार जो ग्रहण लगा था और अब की बार जो ग्रहण लग रहा है, जो कुंडलियां बनकर आ रही हैं, थोड़ी सी उनके ऊपर चर्चा करूंगा। 2005 3 अक्टूबर को जो ग्रहण लगा था, उस वक्त कुंभ लगन बनकर आया था। और आज जो ग्रहण लग रहा है, आज मतलब 2 अक्टूबर को जो ग्रहण लग रहा है, उसका मिथुन लगन उभर कर आया है। तो आप ये देखो, दोनों लगनों को जब आप एक जैसा देखो, क्या समानता क्या है दोनों के अंदर? दोनों में समानता ये है कि दोनों एक जैसे राशि तत्व के हैं, वायु तत्व के दोनों लगन हैं, और दोनों लगनों पर मंगल का प्रभाव है। 2005 में भी मंगल का प्रभाव था, आज भी मंगल का प्रभाव है 2 अक्टूबर 2024 के सूर्य ग्रहण पर। लेकिन 2024 के सूर्य ग्रहण पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो ये दृष्टि कहीं ना कहीं जो इसकी इंटेंसिटी होगी खराब रिजल्ट देने की, उसको कंट्रोल करेंगे जुपिटर। लेकिन उन कुंडलियों में जुपिटर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जिन कुंडलियों के अंदर, जिन देश की कुंडलियों में, जिन देश के राजाओं की कुंडलियों में, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, इस तरह के जो हाई स्टेटस लोग होते हैं, राजाओं की कुंडलियों में, मंत्रियों की कुंडलियों में बृहस्पति फंक्शनल मैलेफिक है, वहां पर रिजल्ट आपको ज्यादा खराब देखने को मिल जाएंगे। वो देशों के अंदर वो लोगों के लिए, वो रॉयल फैमिलीज, मतलब जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, ये रॉयल फैमिली होती है, प्रेसिडेंट है, ये रॉयल फैमिली है, जो लोग देश को चलाते हैं, टॉप चेयर्स पर बैठे हैं, अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, वो लोग अगर मिथुन लगन के हैं, अगर तुला लगन के हैं, कुंभ लगन के हैं, और आपका राम भला करे, हाँ, और कन्या लगन के हैं, तो ये लोगों को इस ग्रहण के बुरे रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों की जन्म पत्री के अंदर, जिन देशों की जन्म पत्री में राहु, सूर्य, चंद्रमा, केतु और शनि की दशाएं चल रही हैं, उनको ये रिजल्ट खराब मिलेंगे। तो 2005 के और 2024 के जो कुंडली बनकर आती है, दोनों में सिमिलैरिटी मंगल की और वायु तत्व राशि का लगन होना है। तो अब जरा थोड़ा ध्यान देते हैं देशों की कुंडलियों पर, और जहां पर ग्रहण लग रहा है। ग्रहण लग रहा है कन्या राशि में। तो दोस्तों, कन्या राशि कालपुरुष की छठे घर की राशि है। यहां पर कलह, क्लेश, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब आते हैं, और यहां पर आपका रूटीन का कामकाज भी आता है, यहां से कर्ज भी देखा जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है
कि कन्या राशि वाले जितने भी देश हैं, राजा रजवाड़े हैं, इनको समस्या थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये कालपुरुष के छठे घर की खराब घर की राशि है। इस राशि को अपने रिजल्ट तो देने ही हैं। और क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर? फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को नुकसान हो सकता है, राइटर्स को नुकसान हो सकता है, मीडिया से जुड़े हुए लोगों को नुकसान हो सकता है, म्यूजिशियंस को नुकसान हो सकता है, और ये जो फसलें खड़ी हैं उनको नुकसान हो सकता है। ये इस तरह की कुछ इवेंट है जो कन्या राशि का ग्रहण हमारे को दिखाता है। तो चले देखते हैं आगे कि हमें क्या कुछ किस किस देश की कुंडली में क्या दिखता है। एक कोशिश, एक ज्योतिषीय अनुमान आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने देश भारत की। तो भारत की कुंडली के अंदर जब हम देखते हैं तो ये ग्रहण 5वें घर में लगने जा रहा है। 5वें घर के अंदर ये ग्रहण लग रहा है और इसके ऊपर हिंदुस्तान के जन्म के मंगल की दृष्टि है। और दशा को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो चंद्रमा की दशा, शुक्र की अंतर और शनि का प्रत्यंतर अभी चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और नवंबर में बुध का प्रत्यंतर शुरू हो जाएगा। 5वें घर पर जो ग्रहण लग रहा है, यहाँ 3-4 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। एक, ये हमारे मीडिया के लिए, हमारे देश के मीडिया के लिए ये ठीक नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। कोई ना कोई बड़ा एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिशियन, कलाकार किसी तरह की मुसीबत में फंसता हुआ दिखता है, या वो संसार छोड़ सकता है, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग या मीडिया के लोग किसी नए कानून के कारण किसी मुसीबत में पड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी संभावना स्पोर्ट्स के लिए भी देखी जा सकती है, लेकिन ये संभावना शनि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा डिग्रीज के अंदर, वैसे वैसे ये संभावना आपको सामने दिखनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे देश की कुंडली के 5वें घर पे लग रहा है। ये नरेंद्र मोदी साहब के लिए कुछ एक चैलेंजेस लेकर आ रहा है, जिसको हमारे नरेंद्र मोदी साहब को फेस करना होगा। और क्योंकि मोदी साहब की मंगल की दशा चल रही है, तो ऐसा अनुमान है कि वो इन सब चीज़ों से पार पा जाएंगे, कोई दिक्कत ज़्यादा लंबी चौड़ी होने वाली नहीं है। अपोजिशन पार्टी के लोग ज़्यादा हो हल्ला करेंगे, किसी तरह के कुछ गलत नैरेटिव समाज में फैलाएंगे, जिसके कारण प्रधानमंत्री या जो हमारी सरकार इस वक्त देश की काम कर रही है उसको नुकसान की संभावना दिखती है। इस तरह का कुछ इवेंट हमारे देश के लिए घट सकता है। अगली बात मैं करूंगा दोस्तों यूएसए की। तो यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की कुंडली में ये 8वें घर के स्वामी और 2nd हाउस में लग रहा है। वहां पर कोई बड़ा नेता शांत हो सकता है, या किसी बड़े नेता से संबंधित आपको कोई बुरी खबर आ सकती है। 2nd हाउस में लग रहा है और ये 7th हाउस लॉर्ड के ऊपर लग रहा है। सॉरी मैं गलत बोल गया, 8th हाउस लॉर्ड 7th हाउस लॉर्ड के ऊपर लग रहा है और 8th हाउस को देख रहा है। तो ये स्थिति कुछ अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। पैसे की दृष्टि से भी ये ग्रहण अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। मंगल की दृष्टि इस ग्रहण के ऊपर, जन्म के मंगल की दृष्टि इस ग्रहण के ऊपर है। अमेरिका के अंदर कलह क्लेश का वातावरण मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्थिति वहां पर गिरावट की तरफ दिख रही है इस कुंडली के अंदर। हो सकता आगे आने वाले टाइम के अंदर शेयर बाजार इनका लुढ़क जाए या कुछ इस तरह की घटना घट जाए। तो भाई दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड इवेंट यूएसए के लिए। बात करेंगे चाइना के लिए। चाइना के लिए मेरे दोस्तों ये इवेंट 9th हाउस में और सन के ऊपर लग रहा है। चाइना के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जिस तरह की उनकी दशा चल रही है उस दशा के हिसाब से भी ये ग्रहण उनके 9th हाउस में ये मेरे को एक अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा। वहाँ पर जो सरकार है उनका विरोध उजागर होगा, लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े होंगे, किसी तरह की कोई स्थिति खराब होने की बड़ी अच्छी आशंका है। कुछ ऐसी आशंका भी दिखा रहा हूं कि ये लोग अपने किसी कोई युद्ध वाले कार्यक्रम के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बात करेंगे अपने देश की पार्टियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनकी कुंडली मिथुन लगन की आप सभी जानते हो।
अब यहाँ पर जब देखते हैं तो मिथुन लगन की कुंडली के अंदर ग्रहण लग रहा है इनके 4th हाउस में। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ग्रहण शुभ स्थितियां नहीं लेकर आ रहा। मैं 2023 की, जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, मैं 2023 से बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह उजागर होगा। आपने हरियाणा के इलेक्शन के अंदर ये देख लिया और अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए कि मोदी साहब, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो अपनी स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करो और टिकटों का बंटवारा या जो कुछ भी आपके कार्यक्रम हैं आगे आने वाले इलेक्शन से संबंधित, उसके ऊपर कंट्रोल करो और अच्छे से काम करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका कार्यकर्ता आपसे जुड़े और जिन लोगों को टिकट नहीं दो वो आपके अगेंस्ट ना खड़े हों। 4th हाउस आपका अपना हाउस होता है और सूर्य से 7वें घर में ये ग्रहण लग रहा है। मुझे बीजेपी के लिए ज़्यादा अच्छा ये ग्रहण नहीं दिखता। बात करेंगे दोस्तों कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का मीन राशि का लगन है और उनके 7th हाउस में चंद्रमा के ऊपर यह ग्रहण लग रहा है। कांग्रेस पर राहु भी वहीं बैठा हुआ है, राहु और चंद्रमा दोनों इकट्ठे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए यह ग्रहण थोड़ा ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उनकी दशा का सीक्वेंस थोड़ा ठीक है। इस वक्त सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है और सूर्य इनके 10th हाउस में, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के लिए ये ग्रहण कुछ अच्छी खबर ला सकता है। लेकिन ये ग्रहण मेरे भाई दोस्तों लगन को तो प्रभावित कर ही रहा है, तो कांग्रेस के विरोध में खड़े कई लोग हो जाएंगे। कांग्रेस के अंदर अपने अंदर ही कलह कलेश का वातावरण कंटिन्यू रहेगा। आप इनसे निजात नहीं पा सकते। चलिए अगली बात करते हैं अब हम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की। ये रही मोदी जी की कुंडली। मोदी जी की वृश्चिक लगन की कुंडली है और मोदी जी के लिए ये ग्रहण सूर्य के ऊपर उनके 11th हाउस में लग रहा है, एग्जॉल्टेड मरकरी के ऊपर भी। तो मोदी साहब, एक तो रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, बस आराम से चुपचाप अपना काम करते रहो, अपोजिशन पार्टी के लोगों को बोलने दो। आप कुछ काम करोगे ये तब भी बोलेंगे, आप कुछ काम नहीं करोगे ये तब भी बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा समय है, आप निकाल लो। आगे आपकी दशा और देश की दशा, सूर्य की प्रत्यंतर देश को लगने वाला है, उसके बाद फिर आप फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी करना, फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मोदी साहब के बाद बात करेंगे हम हमारे राहुल गांधी साहब की। राहुल गांधी साहब की कुंडली है तुला लगन की। 12वें घर में यह लग रहा है और मंगल से दृष्ट है, सूर्य से 4th हाउस में, मंगल से 4th हाउस में। ये वाली स्थिति और चंद्रमा से 10वें घर में, ये वाली स्थिति राहुल गांधी साहब आपके लिए तो अच्छी नहीं है। आप फिर किसी न किसी तरह का कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। एक तो आपने कर ही दिया है, अमेरिका के अंदर जाकर जो आपने बातें बोली हैं सिखों के लिए कड़ा नहीं पहन सकते, टर्बन बांधने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब अब आपकी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन में लगी हुई है। तो आप फिर दोबारा कुछ काम करने वाले हो। ये ग्रहण आपके चंद्रमा से 10वें घर में और मंगल की दृष्टि में मुझे ज़्यादा शुभ नहीं दिखता। इसलिए जो भी भाषण दो, जो भी बात करो, सोच समझकर और देखकर समझकर बात करो, ताकि आप लोगों को अधिक नुकसान ना हो। चलिए बात करेंगे अरविंद केजरीवाल साहब की। अरविंद केजरीवाल साहब के 2nd हाउस में केतु के ऊपर यह ग्रहण लग रहा है। तो केजरीवाल साहब, आपके लिए तो मैं पहले ही अपनी एक एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन दे चुका हूं। शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा आपके लिए शुभ नहीं है। ये राजनीतिक पतन की तरफ आपको लेकर जा रही है और आप देख लो, आप सीएम की कुर्सी से रिज़ाइन कर चुके हो। अब आगे आने वाला समय इलेक्शन के अंदर कैसी स्थितियां बनेगी ये समय बताएगा। लेकिन ये ग्रहण आपके 2nd हाउस में, ये अच्छा नहीं है। चंद्रमा से ये ग्रहण 6ठे घर के अंदर है। तो भाई किसी तरह की समस्या, लिटिगेशन आपके लिए एक बार फिर आपका इंतजार कर रही है। बोलते समय 10 बार 50 बार सोचें और तब आप अपना काम करें केजरीवाल साहब, क्योंकि दशाओं का सीक्वेंस आपके लिए शुभ नहीं है और यह ग्रहण का दूसरे घर में पड़ना भी, ये भी आपके लिए
शुभ नहीं है। तो इसलिए भाई मेरे दोस्त केजरीवाल जी, थोड़ा सा सोच समझ के बात करेंगे। आतिशी जी की। आतिशी जी ने अभी ओथ ली है, आप सभी लोग जानते हैं। 21 सितंबर 2024 को जिस वक्त ओथ ली थी, मैंने उसी वक्त इनकी ओथ कुंडली के एनालिसिस में आपको कहा था कि आने वाला सूर्य ग्रहण इनके सूर्य के ऊपर है और लगन से 8वें घर पर है। ये स्थिति बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो अब क्या क्या स्थितियां दिख सकती हैं? अपनी उस वीडियो में, ओथ वाली वीडियो में, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल साहब या जो सीनियर लीडर्स हैं वो इनसे खफा होंगे या कुछ इस तरह का काम होगा कि ये उनके साथ समन्वय नहीं बना पाएंगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड कर दूंगा आज कि इनके सीनियर्स में तो एलजी साहब भी हैं। तो अब ये सूर्य के ऊपर इनका ग्रहण लग रहा है, तो अब इनके क्या कहूँ मैं, जैसा कि मीडिया कहता है, ब्लेम पॉलिटिक्स इनकी शुरू होने वाली है, जिसका इनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ओथ कुंडली के 8वें घर के अंदर ग्रहण का लगना मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखभाल कर, सोच समझ के अपने डिसीजंस लो, अच्छे से एग्जीक्यूट करो, जिससे कि दिल्ली वालों का भला हो। तो भाई दोस्तों, ये छोटा सा 8-9 व्यक्तियों पर, 2-3 कंट्रीज़ के ऊपर मैंने अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखी है। दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।